अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सबको तमाम ज़मीनी बलाओं से, वबाओं से, हादसात से महफूज़ व मामून फरमाए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज की इस वीडियो में हम ये गुफ्तगू करेंगे कि आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत सारे हमारे बूढ़े पुराने लोग जो हैं वो हमें उल्टा सोने से रोकते हैं, पेट के बल सोने से रोकते हैं। बहुत सारे हमारे बच्चे हमारे घरों में जो है, बहुत सारे छोटे बच्चे या फिर आज के इस दौर में हमारे बहुत सारे मुस्लिम नौजवान जो हैं ये उल्टा सोने को फैशन बना चुके हैं। तो ये उल्टा सोने से क्या नुकसान है? उल्टा सोने के 5 बड़े नुकसान हैं और ऐसे नुकसान हैं कि हमारा इस्लामी भाई उन बीमारियों में मुलव्विस हो जाता है, मुब्तला हो जाता है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता कि मैं इस बीमारी में क्यों उलझा हुआ हूं, इस बीमारी में मैं क्यों कॉम्प्लिकेटेड हूं, आखिर इसका सल्यूशन क्या है। तो आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस बीमारी में उलझने की वजह भी बताएंगे और उसका सल्यूशन भी बताएंगे कि क्या है, और इस्लामी नुक्ते नज़र से हदीस की रोशनी में इस पर गुफ्तगू करने की कोशिश की जाएगी। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अपने तमाम दोस्तों अहबाब तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो इन बीमारियों से बच सकें। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि जो शख्स उल्टा सोता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे उल्टा नहीं सोना चाहिए। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। हालांकि एक वक्त तो ऐसा भी हुआ कि एक सहाबी रसूल उल्टा सोए हुए थे, पेट के बल सोए हुए थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उसे टच किया और फिर उसके बाद कहा कि आप उल्टा मत सो। आपने उल्टा सोने से मना फरमाया। फिर उसके बाद दूसरी हदीस शरीफ है, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है कि एक सहाबी रसूल सीने के दर्द की वजह से पेट के बल उल्टा सोए हुए थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो पीछे से जाकर के उसे जो है उसके पैर पे टच किया। जब टच किया तो वो सहाबी रसूल पीछे मुड़ करके देखे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उल्टा सोने से उन सहाबी रसूल को भी मना फरमाया जो कि सीने की दर्द में मुलव्विस थे, सीने के दर्द से जूझ रहे थे, उनको भी उल्टा सोने से मना फरमाया। फिर उसके बाद तीसरी हदीस है जो कि इब्न माजा शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उल्टा सोना ये काफिरों का तरीका है। तो मुहद्दिसीन ने इसे एक्सप्लेन करते हुए ये बताया कि यहाँ पे उल्टा सोना ये काफिरों का तरीका है। इसका मतलब ये कि ये तो काफिर इस तरीके से सोते हैं, एक तो ये, दूसरा ये कि कल बरोदे महशर जब काफिरों को जहन्नम में डाला जाएगा तो हो सकता हो कि उल्टे हालत में उसे जो है जहन्नम में डाला जाए। इस वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उल्टा सोना ये काफिरों का तरीका है। लिहाजा हम तमाम मोमिन मुसलमानों को और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को जो है उल्टा सोने से बचना चाहिए। अब आ जाते हैं कि साइंस क्या कहता है और डॉक्टर्स क्या कहते हैं। जब डॉक्टर से इस बारे में कंसल्टेशन किया गया तो उन्होंने क्या फरमाया? डॉक्टर ने कहा कि अगर कोई शख्स उल्टा सोता है तो उल्टा सोने से जो है, पेट के बल सोने से ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कम हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से हेयर फॉल की बीमारी आती है और भूलने की बीमारी आती है। लिहाजा हमारे तमाम इस्लामी भाइयों को जो है हुजूर की हदीस पर अमल करते हुए उल्टा सोने से बचना चाहिए। अगर वो बचेंगे तो वो हेयर फॉल की बीमारी से, फिर उसके बाद भूलने की बीमारी से वो महफूज व मामून रहेंगे। दूसरा क्या नुकसान है? दूसरा ये नुकसान है कि अगर कोई पेट के बल सोता है तो उसका फेफड़ा प्रेस होता है। जब फेफड़ा प्रेस होता है तो सांस कम होने का खदशा रहता है, सांस कम होने का अंदेशा रहता है, और जब सांस कम होने का रात भर जब वो शख्स सोया रहेगा तो उसका ब्रेथ टेम्परेचर जो है, सांस का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, और कम होने की वजह से जब वो अगले दिन सुबह उठता है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है। तो लिहाजा ये 2 बड़े नुकसान। तीसरे बड़े नुकसान क्या है कि, और तीसरा बड़ा नुकसान ये है कि जो भी उल्टा सोता है तो तीसरा बड़ा नुकसान ये है कि उसका लीवर खराब होने का अंदेशा है, और जब लीवर खराब हो जाता है तो उससे जो है खाना हजम नहीं होता है, हजमाहट की परेशानी हो जाती है। लिहाजा हमारे तमाम इस्लामी भाइयों को और बहनों को हुजूर की हदीस पर अमल करते हुए उल्टा यानी पेट के बल लेटने से रुक जाना चाहिए। अगर वो रुक जाएंगे तो वो इन तमाम बीमारियों से महफूज रहेंगे। फिर उसके बाद एक सबसे बड़ी परेशानी क्या है, सबसे बड़ी मुसीबत क्या आने वाली है? जो
शख्स उल्टा सोते हैं वो ये कि पेट के बल सोने से चेहरे पर पिंपल्स आते हैं। खासकर लड़कियों को चेहरे पर पिंपल्स आते हैं, चेहरे पर झुर्रियां आ जाता है, चेहरे पे झुर्रियां आ जाती हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि आखिर इसकी वजह क्या है। लेकिन वो रातों में जो है वो पेट के बल सोते हैं, तो पेट के बल सोने से चेहरे पे पिंपल्स और झुर्री आ जाते हैं। फिर उसके बाद चौथा बड़ा नुकसान क्या है कि अगर जो शख्स जो है पेट के बल सोता है, 90% डॉक्टर्स ने बताया है कि 90% लोगों को ये चांस रहता है कि जो शख्स चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, अगर पेट के बल सोता है या सोती है तो नाइट फॉल होने का, इट मींस एहतलाम होने का खदशा रहता है, नाइट फॉल होने का खदशा रहता है। जाहिर सी बात है कि अगर कोई लड़का या लड़की रेगुलर पेट के बल सोते हैं तो वो इतनी बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। लिहाजा आप इस वीडियो को देख करके जरूर अपने दोस्तों अहबाब तक शेयर करें। जो भी सोते हैं वो पेट के बल आज ही से सोना छोड़ दें, इसलिए कि हुजूर की हदीस भी है और डॉक्टर ने अपने रिसर्च से ये बताया है कि ये बीमारी आ सकती है। लिहाजा तमाम लड़के, नौजवान लड़के और लड़कियों को और तमाम लोगों को उल्टा सोने से परहेज करना चाहिए। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।